तो तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए आ रही है स्वयं देवी दुर्गा माँ। जी हाँ, आज शाम 3:30 के बाद से आपका शुभ समय की शुरुआत होंगे और अब आप जो भी चाहेंगे वह सब मनोकामना संपूर्ण कर देगी माँ दुर्गा। दोस्तों, माँ देवी दुर्गा के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों, हमें पता है आप अंदर ही अंदर अगले 3 महीने से परेशान निराश रहते हैं। जीवन में सपने तो बहुत बड़े बड़े सजा कर रखे हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें। दोस्तों, आप ये एक बात कहीं ना कहीं किसी के मुख से जरूर ही सुने होंगे कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे बुरा हो या भला हो, क्योंकि सबको एक दिन बदलना ही है। आज समय आपका बुरा चल रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा आपके भी सपने पूरे होंगे, आपको भी लोग इज्जत करेंगे, गली मोहल्ले में आपका भी नाम होगा। दोस्तों, घबराइए नहीं, अब आपका मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मां आपके घर पर अपनी नजर खोल दी है और आज ही शाम को देवी मां आपके घर पर पधारेंगी और आपके जीवन से सब दुख दूर कर देंगी। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर की ये 5 आदत ऐसी है जो आपके दुश्मन को भी पता है और आप हर वक्त इसी के चलते परेशान भी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा देर तक परेशान रहते, जैसे आपके जीवन में कोई भी टेंशन या परेशानी आते हैं, स्वयं उसी क्षण आपके सबसे बड़े प्रिय देवता भी आपको खुश करने के लिए आपके पास किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और आपको टेंशन से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में यह 5 आदतें सुधार लेंगे तो आने वाला समय में आप बहुत ही सहनशील, बहुत ही हिम्मत वाला भी बन जाएंगे। लेकिन आप इस आदत से कई बार पीछा छुड़ाने का प्रयास भी किए हैं, परंतु आप इतने भोले भाले हैं कि आपको ज्यादा देर तक बर्दाश्त ही नहीं हो पता है। अगर आपके सामने कोई लोग ज्यादा चालाकी करता है तो उस इंसान का चालाकी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि आप बड़े जल्दी सामने वाले व्यक्ति का चाल ढाल देखकर ही उसके बारे में उसकी कुंडली निकाल देते हैं और लोग आपसे फिर जलने लगते हैं, क्योंकि इस संसार का आदत है जहां लोग आपकी बराबरी ना कर पाते तो लग जाते हैं बुराई करने। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन तक आप अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेंगे। और ये समय इतना ज्यादा चमत्कारी समय है कि अभी लोग आपको अपने सपने के रास्ते से भटकाने के लिए आपसे जबरदस्ती उकसाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप अगर इस समय किसी भी चमचे के बाद में अगर उलझ जाएंगे तो आने वाला समय आपके लिए बुरा हो जाएगा। इसलिए बस आप अगले 24 दिन तक शांत रहिए और अपने काम पर फोकस बनाए रखिए, फिर उसके बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, देवी दुर्गा मां की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हां, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी मां दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि मां दुर्गा ही मां लक्ष्मी है, मां दुर्गा ही मां सरस्वती है, मां दुर्गा ही आदि शक्ति है, मां दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे, और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर, मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें
और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में मां दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता, परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हां, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करे, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं, जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं श्री नारायण जी को खुश करने का उपाय का नियम। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्री हरि का पूजन इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है, तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर भक्त की सभी धन संबंधी परेशानियां दूर करती हैं। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है, गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत महिलाओं को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इन दो बातों को ध्यान में जरूर रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा में पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी धारण करने चाहिए। जी हां, इनसे आपको अपने जीवन में सबसे पहले घर परिवार आपका शुद्ध हो जाएंगे और मन में जो भी चाहेंगे वह रहे। धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। आपके जीवन से हर एक समस्या मिट जाएंगे। सफलता आपके कदम चूम लेंगे और आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी भगवान की ओर से तोहफा भी मिलेंगे ये दो नियम करने के बाद। अगर आप यह दो नियम को करना चाहते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5 नियम। आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप
जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोचकर समझकर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हां, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं, चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो। फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए खुले रहें। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर